एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। जंगल में एक चिड़िया अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। इसी जंगल में एक कालू कौवा और कौवी भी रहते थे। वो दोनों बहुत लालची थे। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। एक दिन कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, तुम दिन ब दिन निकम्मे होते जा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे अच्छा भोजन खाए हुए सालों बीत गए हों। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम कौन सी मेहनती हो, बस बैठे बिठाए मुफ्त का खाना चाहती हो। कभी टूनी चिड़िया को देखा है कितने काम करती है। ना सिर्फ भोजन इकट्ठा करती है बल्कि अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखती है, और तो और जरूरत पड़ने पर जंगल के सभी पक्षियों की मदद भी करती है। आज के बाद मैं एक भी चोरी नहीं करूँगा। जंगल के सब पक्षियों को पता चल गया है कि जब भी कोई चोरी होती है तो वो मैं ही करता हूँ। अब मुझसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगर इज्जत वाली जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो करो। जाओ मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, आज मैं भोजन नहीं लाऊंगा। तुम खुद ही जाओ भोजन लेने। शादी से पहले तो मैं मजे की जिंदगी गुजार रहा था। तुम्हारा बोझ तो मुफ्त में गले डाल लिया। कालू के बच्चे, तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। अगर हम ऐसे ही लड़ाई करते रहे तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, और वैसे भी हम अपने बच्चे को तो भूखा नहीं रख सकते। हमें भोजन लाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें भोजन मुफ्त में मिल जाएगा। इस दफा फिर तुम्हारे दिमाग में कोई शैतानी आइडिया ही आया होगा। मैं जंगल के सब पक्षियों को कहूँगी कि कालू जंगल छोड़कर कहीं चला गया है। लेकिन वो क्यों? मैं उन सब से ये कहूँगी कि तुम सब उसे चोर कहते थे, इसीलिए वो शर्मिंदा होकर ये जंगल छोड़कर चला गया। लेकिन इससे क्या होगा? आखिर हमें भोजन कैसे मिलेगा? अरे बेवकूफ, इसी से तो सब कुछ होगा। जब सब पक्षी दाने की तलाश में जाएंगे तो तुम उन सब के घोंसलों से कुछ न कुछ चोरी करके आना। हम चोरी किया हुआ सारा खाना अपने घोंसले में छुपा देंगे। तुम सुबह सारा दिन जंगल से बाहर रहना, सिर्फ रात को ही घर आया करना, और फिर हम सब मिलकर मजे मजे के खाने खाएंगे। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। इस दफा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा आइडिया ही ऐसा है कि तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे। और फिर रात हो गई। चलो अब सो जाते हैं, सुबह होते ही हमें चोरी करनी है। अगले दिन सुबह सुबह कौवी जोर जोर से रोने लगी। जंगल के सब पक्षी कौवी को रोता देख उसके पास आते हैं। चिड़िया कहती है, अरे कौवी बहन, सब ठीक तो है ना? अब सुबह सुबह रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, कुछ भी ठीक नहीं है। कालू कौवा हम सबको छोड़कर चला गया है। कहाँ चला गया है कालू? चिड़िया बहन, कालू 2-3 दिन से ही चुप चुप था। वो आप सब पक्षियों से बहुत ही शर्मिंदा था। कहता था कि मैं जंगल के सब पक्षियों की नजर में चोर बना हुआ हूँ। मेरी इस जंगल में कोई इज्जत नहीं रही, इसीलिए अब मैं ये जंगल छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा कालू कौवा जंगल छोड़कर चला गया है। अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे कौवी बहन, तुम ऐसे जोर जोर से क्यों रो रही हो? देख लेना, कालू वापिस आ जाएगा। उसने भला ये जंगल छोड़कर कहाँ जाना है? तोते, तुम्हें नहीं पता कालू कौवे का। वो एक दफा जो बात अपने मुंह से निकालता है वो पूरी करके ही रहता है। ऐसे ही कौवी ने सब पक्षियों को अपनी बातों में लगाया हुआ था, और उधर कालू कौवा सब पक्षियों के घोंसलों में जाकर फल और खाना चोरी कर रहा था। वो फल और खाना चोरी करके दूसरे रास्ते से अपने घर जाने लगा। और फिर जब सब पक्षी कौवी के पास से चले जाते हैं तो कालू कौवा चोरी किया हुआ सारा भोजन कौवी को दे देता है। ये देखो कौवी, मैं कितना ज्यादा खाना और भोजन चोरी करके लाया हूँ, लेकिन अब मेरे लिए भी कुछ रख लेना।
ऐसा ना हो कि जब मैं रात को वापस आऊं तो सारा ही खत्म कर लिया हो। अरे नहीं नहीं कालू, तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना जरूर रखूंगी। अभी तुम जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी बहन, मेरे घोंसले से तो कोई रोजाना ही भोजन चोरी कर लेता है। अब तो कालू कौवा भी इस जंगल में नहीं है, पता नहीं ये नया चोर कौन बन गया। अच्छा तो तोते भाई, आपका भी भोजन चोरी होता है? मैं तो समझी कि सिर्फ मेरा ही भोजन 1-2 दिन से चोरी हो रहा है। मैं तो समझी कि ये मेरा वहम है, इसीलिए मैंने किसी से बात नहीं की। चिड़िया बहन, फिर तो ये बहुत परेशानी की बात है। वैसे चिड़िया बहन, एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है और कौवे की पत्नी हम सब पक्षियों से झूठ बोल रही है। अरे नहीं तोते भाई, ऐसा नहीं हो सकता। भला कौवी अपने पति के बारे में हम सब से झूठ क्यों बोलेगी? कौवी तो सच में बहुत दुखी लग रही थी। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो, मेरा दिल भी कालू के बगैर उदास है, लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ऐसा कहने के बाद मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। अरे चूचू, सुनाओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बस खेल रहा था। अच्छा चूचू, ये सेब खा लो, बहुत मीठा है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं अभी दाना खाकर ही आया हूँ। अरे चूचू यार, तुम हर रोज दाना खाकर बोर नहीं होते? मैं तो हर रोज मजे मजे की चीजें खाता हूँ और आजकल तो मैं ज्यादा फल ही खाता हूँ, क्योंकि मेरे पापा आजकल बहुत ज्यादा मेहनती हो गए हैं और वो रात को बहुत अच्छे अच्छे और रंग बिरंगे फल लाते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरी मामा मेरे लिए परेशान हो रही होगी। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें तो हर वक्त अपनी मामा की ही फिक्र रहती है। मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ खेलने के लिए। और फिर चूचू अपने घर चला जाता है। वहाँ पहले से ही चिड़िया के पास फिर से तोता बैठा हुआ था। मामा, आप परेशान क्यों हैं? बेटा, हमारे जंगल में फिर से कोई चोर घुस आया है और वो सब पक्षियों के घरों से भोजन चोरी कर रहा है। अरे चिड़िया बहन, वैसे कालू जब इस जंगल में था तो हमें ये तो पता चल जाता था कि चोर कालू ही होगा, लेकिन अब कालू तो ये जंगल छोड़कर चला गया है। अब तो पता भी नहीं चलता कि हमारा भोजन किसने चोरी किया है। लेकिन कालू अंकल तो जंगल में ही है। क्या कहा चूचू, तुमने देखा है कालू को? नहीं मामा, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन कालू अंकल का बेटा बता रहा था कि मेरे पापा बहुत मेहनती हो गए हैं। वो सारा दिन काम करते हैं और रात को वापस आते हैं और अपने साथ बहुत सारे फल भी लाते हैं। चिड़िया बहन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ तोते भाई, इसका मतलब कालू और उसकी पत्नी ने मिलकर फिर से हमें धोखा दिया है। मैं तो पहले ही कहता था, वो लोग हमेशा हमें ऐसे ही उल्लू बनाते हैं। अब हम सब अपने घोंसलों में ही रहेंगे, फिर देखते हैं कौन आता है हमारा भोजन चोरी करने। और फिर मिठू तोता सब पक्षियों को बता देता है कि कैसे कालू कौवा और कौवी सब पक्षियों को बेवकूफ बना रहे थे। अगले दिन कोई भी पक्षी दाना लेने नहीं जाता और सब पक्षी अपने अपने घोंसले में ही रहते हैं। जब कालू कौवा चोरी करने आता है तो वो देखता है कि सब पक्षी तो अपने घोंसलों में ही हैं, कोई भी दाना लेने नहीं गया। वो वापस अपने घोंसले में चला जाता है और कौवी से कहता है, देखो मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, आज कोई भी पक्षी दाना लेने नहीं गया, सब अपने अपने घोंसलों में ही हैं। कौवा अभी ये कह ही रहा था कि सब पक्षी उनके पास आ जाते हैं। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, हमें सब पता चल चुका है। तुम लोग हमेशा ऐसे ही बेवकूफ बनाते हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर तुम्हें इस जंगल से ही निकाल देंगे। दोस्तों, ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।